दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि एडवर्स पोजीशन कैसे साबित किया जाता है और एडवर्स पोजीशन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं। आप दोस्तों एडवर्स पोजीशन का मतलब है कि जब किसी लैंड पर या कृषि भूमि पर या किसी मकान पर या किसी भी लैंड पर कोई ऐसा व्यक्ति दावा करता है कि वो पोजीशन में है और उसका पोजीशन कंटिन्यूअस 12 साल से अधिक हो गया है और ऐसा पोजीशन जो ओरिजिनल ऑनर है माने मूल उसका स्वामी है उस लैंड का, उसकी जानकारी में है, उसने कोई विरोध नहीं किया हुआ है, तो ऐसे पोजीशन पर उस व्यक्ति का एडवर्स पोजीशन का दावा कोर्ट द्वारा मेंटेनेबल होकर के और स्थायी रूप से परमानेंट कर दिया जाता है कि आपका कब्जा है तो आप ही की लैंड हो जाएगी। तो दोस्तों आज चर्चा इस बात की करते हैं कि एडवर्स पोजीशन को किन किन, पहले तो इसकी चर्चा करते हैं कि एडवर्स पोजीशन के आवश्यक तत्व क्या हैं। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडवर्स पोजीशन माने किस स्टेज पर माना जाएगा कि आप एडवर्स पोजीशन में हैं और किस स्टेज पर माना जाएगा कि आपका एडवर्स पोजीशन नहीं है। और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 5 पॉइंट बताए हैं, 5 आवश्यक तत्व बताए हैं कि ये चीजें आपको बतानी होंगी। अगर उन चीजों में से कोई एक गड़बड़ है तो आपका एडवर्स पोजीशन का दावा मेंटेनेबल ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, हॉनरेबल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्ट लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ये जजमेंट डेट है 3 जनवरी 2024 में। केस का नाम है ब्रजनारायण शुक्ला वर्सेस सुधेश कुमार। ये दोनों लोगों की डेथ हो गई थी। इनके जो गार्जियन एट लिटम थे माने लीगल हियर्स, उनकी ओर से ये प्रोसीडिंग हुई है वहां पर और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है। और इससे पहले हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही एक केस में उत्तम चंद वर्सेस नाथूराम में, ये सिविल अपील नंबर 190 ऑफ 2020 है और 15 जनवरी 2020 का इसका जजमेंट हुआ था। इसमें यह बताया है कि एडवर्स पोजीशन किस तरह से सिद्ध किया जाएगा, क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और उसके आवश्यक तत्व तो ये हैं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा जो 2020 का जजमेंट है उत्तम चंद का मुकदमा, इसका हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आवश्यक तत्व जो बताए हैं उसमें पहला आवश्यक तत्व यह है कि एडवर्स पोजीशन शांतिपूर्ण होना चाहिए। वो बीच बीच में उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी पर कह रहे हैं, आपका दावा है कि हम 12 साल से पोजीशन में हैं, लेकिन बीच बीच में आप कभी डिस्पोजेस हो गए हैं, आपको उस संपत्ति से आपका कब्जा हट गया है, तो आपका पोजीशन कंटिन्यू नहीं माना जाएगा, शांतिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पहला तो शांतिपूर्ण हो गया माने उस पर झगड़ा ना हुआ हो, कोई विवाद ना रहा हो, और दूसरा कंटिन्यूअस आपका पोजीशन रहा हो। अगर एक दिन के लिए भी आप डिस्पोजेज हो जाते हैं, कब्जे से हट जाते हैं, तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएंगे। तीसरा है आपका पोजीशन ओपन हो माने कोई और उसमें बाधा ना हो। तीसरा है नॉलेज, चौथा है नॉलेज ऑफ द ट्रू ऑनर माने आपका जिस लैंड पर एडवर्स पोजीशन है उस एडवर्स पोजीशन का, उस लैंड का जो मूल स्वामी है, ट्रू ऑनर है, उस व्यक्ति की जानकारी में आपका एडवर्स पोजीशन होना चाहिए। माने आपका कब्जा है, ये बात वो मूल मालिक जानता है और उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। दोस्तों ज्यादातर भ्रांतियां समाज में है। हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि इसका मतलब गुंडा टाइप के जो लोग हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। ऐसा नहीं है। आप ट्राई करके देखें, आप गुंडा हैं, आपको अगर इस तरीके की आप लैंड पे कब्जा करते हैं तो FIR दर्ज हो जाएगी, चले जाएंगे जेल। गुंडा नहीं, ये उस समय एडवर्स पोजीशन का दावा आता है जब आपने ही किसी को अपनी प्रॉपर्टी पर रखा है। आपने देखो, किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी आदमी 4 प्रकार से होता है। या तो वो उस संपत्ति का मालिक होता है, तो मालिक होगा तो रहेगा। दूसरा वो किराएदार हो सकता है। किराएदार किस भूमि पर भी रखे जाते हैं, टेनेंसी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है या जानकारी में है, जिसको पट्टा कहते हैं या लीज कहते हैं, उस पर दे दिया जाता है। और या तो वो व्यक्ति लाइसेंस पर होगा। लाइसेंस का मतलब होता है एक बिना किसी किराएदारी के एक लाइसेंस फीस के साथ में दे दिया जाता है, अनुमति दे दी जाती है कि आप यहां बने रहिए। और या वो व्यक्ति ट्रेसपासर होगा, जबरन घुसाया है। तो इन चारों पर एडवर्स पोजीशन नहीं लागू होता है। लागू केवल उस व्यक्ति पर होता है जिसको ना तो आपने किराएदार के रूप में रखा और ना ही लाइसेंस के रूप में रखा, उसको आपने वहां बने रहने के लिए अनुमति दे दी
और वो आ गया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने उसको यहां किस हैसियत से रखा है, और आपने उसका वहां से निकल जाने का विरोध भी नहीं किया, आप वो लगातार काफी समय से बना हुआ है, तो आपकी भैया प्रॉपर्टी है, आप किसी आदमी को क्यों घुसेड़ रहे हैं अपने घर के अंदर? और आप जब उसको घुसेड़ रहे हैं और आप उसको गुंडा बता रहे हैं, ये तो गलत बात है। जब वो एंट्री किया था उस समय आपने क्या कहीं किसी पुलिस ऑफिशियल्स में, कहीं किसी कोर्ट में कोई शिकायत की थी? अगर आपने शिकायत की है तो पोजीशन एडवर्स कहां हुआ? उस शिकायत के बाद तो वो निकाल दिया जाएगा, निकल जाएगा, नहीं तो डिस्प्यूट चालू हो जाएगा। तो उसका वो पोजीशन शांतिपूर्ण कहां रहा? अगर वो मान लेते हैं, इस बात पे आता है कि हम एडवर्स पोजीशन में पहला हमने बताया शांतिपूर्ण पोजीशन होना चाहिए, तो जब वहां झगड़ा चल रहा है उसको निकाल देने के लिए, तो शांतिपूर्ण कहां रहा? आपकी कमी किसी व्यक्ति को एडवर्स पोजीशन का सूट लाने के लिए बाध्य करती है, वो लाएगा। तो इसका मतलब आप अपने में सुधार करें, अपनी प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति को, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को पोजीशन में ना आने दें बेवजह। आप उसको किराए पे दे दें, उसको लाइसेंस पे दे दें, आप स्वयं मालिक हैं, स्वयं रहें, तब वो अलग विषय हो जाएगा। तब वो किराएदार है तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। जैसे ही वो किराया देना बंद करे, आप उसको इविक्शन का बाद ला सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीजें तो इसमें डिफाइन की, और एक और बताया है इसी सूट में, इसी केस में हनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2020 के ही केस में, उत्तम चंद के मुकदमे में, ये बताया है कि 5 चीजें हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा कर रहा है वो व्यक्ति सबसे पहले ये क्लियर करे कि वो किस डेट को पोजीशन में आया है, उसको डेट बताना बहुत आवश्यक है। दूसरा, कि उसके पोजीशन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ पोजीशन, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुंडा मवाली लोगों को एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं पेशे से वकील हूं, रोज कोर्ट में यही मुकदमे देखता हूं, और लोग कमेंट्स में उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि गुंडे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। नहीं, आपका नेचर देखा जाता है, पोजीशन आपका किस नेचर क्या है, पोजीशन की कैसे आप उस संपत्ति पर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बताना पड़ता है कोर्ट को। ऐसे हवा में एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं चलता है। तीसरा, बताना पड़ता है ट्रू ऑनर को आपने कब्जे की जानकारी कब हुई, कैसे हुई, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप पोजीशन में हैं, आपका पोजीशन एडवर्स है, इस बात की जानकारी आपके जो ट्रू ऑनर है उसको कब हुई थी, ये डेट आपको बतानी पड़ेगी। और इसका एविडेंस पेश करना पड़ेगा। इन सब चीजों के सख्त सबूत कोर्ट लेती है, ऐसे नहीं। चौथा, बताना पड़ेगा आपको कि कितने समय से आपका लगातार कब्जा बना हुआ है, उसके प्रमाण पेश करने पड़ेंगे। केवल एफिडेविट में कह देने से या जुबानी जमा खर्च से कोई मुकदमा नहीं जीता जाता दोस्तों। मुकदमे हमेशा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जीते जाते हैं। आपके खिलाफ कोई झूठा गवाह आता है तो आपको राइट है कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन कराइए। आप केवल अगर हथियार डाल देते हैं, कह देते हैं कि सरकार खराब है, सरकार ने सब दे दिया है, तो सरकार का क्या रोल है? खराब तो आप हैं। आपके विरोध में कोई मुकदमा लेके आया है, वो कह रहा है ये लैंड हमारी है, आप कह रहे हैं सरकार खराब है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अपने उस मुकदमे में क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, उस झूठे गवाह को जेल भिजवा देना चाहिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो कोई उल्टे सीधे मामले लेके नहीं आएगा। आपकी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। आप मजबूत बनिए, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और लास्ट में आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका कब्जा ओपन है, अनडिस्टर्ब्ड है, माने शांतिपूर्ण कब्जा है, और वो लगातार 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अगर आप ये सारा साबित कर लेते हैं तो आप उस लैंड के मालिक हो जाएंगे। इसी संबंध में एक बिल्कुल लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है 2024 का ब्रजनारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार। ये सिविल अपील नंबर 7502 आप 2012 है, 3/1/2024 में इसका जजमेंट हुआ है। ये दोनों जजमेंट की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिए दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों के अनुसार जो मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट पर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्यूज बढ़ाने में हमारी मदद करिए। नमस्कार।